बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू राय क्लासेस। आज हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ 1D काइनेमेटिक मोशन। 1D काइनेमेटिक्स में ग्रेविटेशनल वाला पार्ट हम लोग करेंगे आज, दैट इज 1D ग्रेविटेशनल मोशन। मोशन सिंग वन डायरेक्शन में। इसमें कुछ जो इक्वेशन हम यूज करेंगे दैट इज वेरी कॉमन टू ऑल ऑफ यू, ऑलरेडी यू नो। कोई ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकते हैं, मान लो बॉटम है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद सर्टेन वेलोसिटी u, तो इसमें जो इक्वेशन हम यूज करेंगे काइनेमेटिक्स का, that is the common equation. In this case, the common thing is that acceleration is always constant, that is in downward direction, and it is minus g in downward direction. अब ये प्लस और माइनस इस सब का कहानी हम लोग पढ़ते हैं अभी, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इससे बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखिएगा। तो इक्वेशन जो हम लोग यूज करेंगे सिंपल सा, सारे इक्वेशन वही चलेगा। v इज इक्वल टू एस से ले लो, एस इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gs, थर्ड v इज इक्वल टू u प्लस माइनस 2gt, एंड फोर्थ प्लस माइनस u प्लस माइनस gt, फोर्थ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, sn इज इक्वल टू u प्लस g by 2 2n minus 1, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। इन nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा, ये सब इक्वेशन आप जानते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस इक्वेशन कैन बी यूज फॉर, आपको बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दोनों के लिए ये यूज किया जा सकता है, सारे के सारे। रिलेटिव वेलोसिटी में भी यूज करेंगे तो ये रिलेटिव, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, अगर रिलेटिव वेलोसिटी में यूज करते हैं तो एस आर इक्वल टू यू आर प्लस माइनस हाफ ए आर टी स्क्वायर। ऑब्वियसली इस मोशन में 1D ग्रेविटेशनल में रिलेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, g माइनस जी जीरो। तो इसका हमको बहुत एडवांटेज मिलता है और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। यहां भी यूज कर सकते हैं रिलेटिव वर्ड सब जगह, रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन एंड एक्सेट्रा, रिलेटिव हाइट। डिस्टेंस का होगा तो स्केलर है, आप तो जानते हैं डिस्टेंस s इक्वल टू ut, s डिस्टेंस, यहाँ स्पीड, यहाँ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये सब आप जानते हैं। और ये सारे इक्वेशंस को हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो कॉमन प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को, वो होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वो हम लोग एनालाइज करेंगे परफेक्टली, या देखिएगा। तो बच्चों इसको नोट कर लो आप लोग। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं, मान लो कैसा मोशन जाता है, एनालाइज करते हैं। सपोज पहला केस तो अभी हम लोग केस कंसीडर कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड से जब प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट, प्रोजेक्टेड अपवर्ड कर दो, अपवर्ड। तो मान लो ये ग्राउंड है सपोज,
और आप यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं यू स्पीड से, जी हमेशा जी नीचे लगेगा ऑलवेज, याद रखना ऑलवेज नेगेटिव। कहीं भी ऊपर से फेंका जाए, नीचे से फेंका जाए, कहीं से फेंको, जी का साइन हमेशा नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि जी ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बच्चे सोचते हैं ऊपर से फेंकोगे तो जी पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, जी का हमेशा डायरेक्शन नेगेटिव ही होगा ऑलवेज। तो ये है आपका u, ये है आपका माइनस जी। अब जहां से ऑब्जेक्ट, याद रखना साइन कन्वेंशन में क्या है, साइन कन्वेंशन में जहां से ऑब्जेक्ट को आप फेंकेंगे, जैसे मैंने यहां से फेंका, टेक दिस ओरिजिन 0 0, अपवर्ड इज पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, यही कंसेप्ट रखना है। मतलब वेलोसिटी ऊपर है अभी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव। और ये कहां से लेंगे हम, जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको हम ओरिजिन मानेंगे। अगर ओरिजिन हम यहां मानते हैं, मान लो कुछ देर के लिए यहां, अगर यहां से हम प्रोजेक्ट करते हैं सर्टेन हाइट से, तो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो ये ओरिजिन है, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो हाइट होगा, जो एच होगा, दैट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव लेंगे, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी हम लोग ग्राउंड का ही कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, किसी बॉडी को यहां से जाएंगे, एक्सीलरेशन डाउन है, तो कहीं ना कहीं आकर के रुक जाएगा, जहां ये रुकता है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जहां तक के गया, और फिर यहां पर आकर के भी हो जाता है 0, ऑब्वियस है। फिर यहां से ये बॉल जाएगी ऐसे, यहां से मैंने प्रोजेक्ट किया यू से, तो यहां से ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, लेकिन मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे आएगी। अब जितना देर तक एयर में रहा दैट इज कॉल्ड, तो पहले मैक्सिमम हाइट अगर हमको h मान ले इसको, तो h निकालना है, और फिर यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालना है t। तो मान लो ये टाइम निकाल लिया, t कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस है, यहां का स्पीड पता है, यहां का स्पीड आपको पता है, दैट इज v इक्वल टू 0, फाइनल स्पीड। सो आप यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस हम 80 लिखते हैं, और v 0 है, u पॉजिटिव है, g नेगेटिव है, तो माइनस जी इंटू टी। सो t आपका बनता है u बाई जी, u बाई जी। तो जाने का टाइम u बाई जी, तो आने का भी टाइम u बाई जी ही होगा। जितना जाने का 1D में आपको टाइम लगेगा, दैट इज टाइम रिटर्निंग बैक। सो टाइम ऑफ रिटर्निंग बैक, टाइम ऑफ रिटर्निंग इज इक्वल टू u बाई जी। सो व्हाट इज टोटल टाइम, देखो यहां से यहां जाने में u बाई जी लगा, फिर वापस आने में u बाई जी लगा, टोटल टाइम कितना हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू u बाई जी प्लस u बाई जी, दिस इज इक्वल टू 2u बाई जी। तो ये याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u बाई जी। मैक्सिमम हाइट, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये साइन कन्वेंशन आपने देख लिया, मैक्सिमम हाइट निकालना है हमको। जो देखो मैक्सिमम हाइट h, ये निकालना है। कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए, टाइम तो रिक्वायर्ड नहीं है, सो वी शुड यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाउ फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 0 माइनस 2gh, g नेगेटिव, सो नेगेटिव आ गया। सो मैक्सिमम हाइट पर, सॉरी ये 0 नहीं है, ये तो u है, u रहने दो। सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, सो u आ गया आपका अंडर रूट, सॉरी तो h आ गया आपका अंडर रूट u स्क्वायर बाई 2g। ये सब सिंपल चीजें हैं जो शुरू में जानना बच्चों को जरूरी हो जाता है। h इज इक्वल टू आ गया आपका u स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया, और ये निकाल लिया आपने,
मैक्सिमम हाइट आपने निकाल लिया, कितना दूर तक जाएगा वो आपने निकाल लिया। अब अभी तो इसको समझने के लिए एक चीज और ध्यान से देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो इस बेसिस पर थोड़ा एक क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, देखिए, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड with velocity 10 meter per second या 20 कर दो, 20 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, देखिए क्या क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द फॉलोइंग, बच्चों क्या क्या है, बोलो बेटा। पहला मैक्सिमम हाइट, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा velocity of ball after 5 seconds, height of the ball, ऐसे कर दो, velocity डी करो, velocity of ball, हाइट निकाल दो, हाइट ऑफ बॉल आफ्टर 5 seconds from ground change in momentum of ball during going upward and coming downward. Change in momentum of ball during going upward and coming downward at the same point. तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा हम लोग निकालते हैं एक एक करके, बहुत सिंपल है। मैक्सिमम हाइट आपसे पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ध्यान से देखिए, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, सीधे फॉर्मूला याद रखिए, पहला h इजकल टू यू स्क्वायर बाई 2g, अभी हम लोगों ने डिराइव किया फॉर्मूला। सो u इज 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, सो दिस इज 20, t इज इक्वल टू 2u बाई g, टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 इंटू 20 बाई 10, तो ये बन गया 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड जाने में लगा, 4 सेकेंड जाने और आने दोनों में। तो जाने में कितना टाइम लगेगा, जाने में टाइम लगेगा 2 सेकेंड और 2 सेकेंड वापस आने में, ये सब आप जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 5 सेकेंड, बच्चों जरा देखिए, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 5 सेकेंड क्या होगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यू हो गया 20, जी कितना है, ये टाइम 5 सेकेंड से जो टाइम ऑफ फ्लाइट था
उससे ज्यादा हो गया तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड आप कर दीजिए 1.5। जी का वैल्यू 10 भी लेते हैं, 9.1 भी लेते हैं। तो अगर जी नहीं दिया हुआ है तो, अगर नहीं दिया हुआ है तो 9.8। 10 लेना जब दे देगा तो याद रखना। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.5, यानी वेलोसिटी बनता है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड जाते समय आते समय। तो बच्चों अगर देखें, इसको हम देखें कुछ सीन इस तरह से है। यहाँ पार्टिकल गया कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड। 1.5 सेकेंड पर पार्टिकल ऊपर जा रहा था ऐसे, यहां पर पार्टिकल कितना स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से, यहां कर दो 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, वापस जब आएगा इस तरह से, तो यहां आएगा फिर से। इसमें क्या होता है कि जिस हाइट पर जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो सेम हाइट पर सेम वेलोसिटी होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऊपर जाने का वेलोसिटी अगर 5 है तो उसी हाइट पर जब वापस आएगा तो नीचे का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगा। याद रखना इस बात को, 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर, 5 मीटर पर सेकेंड नीचे। ध्यान से देखिए, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आपका आया, 5 ऊपर जाने का वेलोसिटी, 5 नीचे जाने का वेलोसिटी। तो आपका बनता है, अब क्या बनता है, हाँ अब इसमें वेलोसिटी आपको पूछ दिया। इसमें पूछता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग गोइंग अपवर्ड। चेंज इन मोमेंटम, अब देखो मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम, m इंटू वी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, डेल्टा पी, m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अब इसमें बच्चे गलती से हो सकता है कि 5 इधर है स्पीड, तो 5 माइनस 5 जीरो कर देंगे। जीरो नहीं, क्योंकि डायरेक्शन है ना, स्पीड 5 है, वेलोसिटी तो ऊपर है पॉजिटिव 5, और यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव 5 है। दिस इज +5 और दिस इज -5, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। तो यहां तो आपको लिखना पड़ेगा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चेंज मास m कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस -5 आएगा, तो ये बनता है 10m। सो चेंज इन मोमेंटम, मास अगर इफ मास आपको दे दिया 2 kg है मान लो, तो डेल्टा पी हो जाएगा 10 इंटू 2 यानी 20। तो चेंज इन मोमेंटम, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये समझने वाली बात है, गलती हो जाती है बच्चों से। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 माइनस 5 जीरो कर देते हैं, ये गलत हो गया, क्योंकि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव टू कंसीडर वेलोसिटी नॉट स्पीड। सो वेलोसिटी इज टू बी टेकन विथ प्रॉपर साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड देन यू हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम हियर। अब एक पार्ट था हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 1.5 सेकेंड, ये भी बहुत आसान है। हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 1.5 सेकेंड, तो आप निकाल दो एस इक्वल टू कितना। अब तो आपको वेलोसिटी 5 पता चल गया, तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 1.5 सेकेंड है ना, तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता ही नहीं, तो यही यूज कर दो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखा, यू पॉजिटिव है, एस ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो कितना निकालना है ये हमको, u कितना था 20 था, इंटू टाइम 1.5 माइनस हाफ 10 1.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 30, और ये हो जाएगा 22.5 बाई 2। तो ये बनता है कितना, बोलो बच्चों, ये आपका बनता है 30 माइनस 11.25 मीटर। नाउ 30 में से 11.2 अगर हम माइनस कर दें तो 0.75 आएगा। पहले तो 29 में से आप कर दो, 29 9 में से 1 गया 18.75 मीटर, ये आपका। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन जो होता है, जो वेरी पर्टिकुलर होता है, उस टाइप का बताते हैं। पहला देखिए, पहला क्या होता है बच्चों, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस रेस्पेक्ट इज दिस। अब आगे आपका थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल पार्ट क्या क्या है। किसी भी ड्यूरिंग में आप जान जाइए, अगर
कोई भी मोशन होता है, यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ तक गया, यहाँ तक मैक्सिमम हाइट गया, अब यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बीच में ले लो ए से बी तक गया। बच्चों एक ही ध्यान से देखना, ए से बी तक जब जाएगा बॉल, तो जब ये रिटर्न करेगा तो जितना टाइम ए से बी तक लगा था, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 लगा था, तो आने का भी टाइम सेम हाइट आने का भी टाइम वही लगेगा। तो आने का टाइम मान लो बी डैश है, ए डैश है, सेम हाइट है, तो ये t2 है, तो आपको वही टाइम लगेगा t1 इक्वल टू t2। कभी कभी इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन इधर से लेते हैं तो हमारा u जीरो नहीं होता है, u कुछ रहता है ऊपर फेंका, लेकिन जब इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहां से लेंगे तो u तो क्या होता है, u जीरो मिल जाता है, जिसके कारण क्वेश्चन इजीली बन जाता है। तो हम उसको उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कंसेप्ट को याद रखिएगा, जितना जाने कहीं भी, जितना जाने में टाइम लगेगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि वेलोसिटी, अगर हम मोशन इधर से लेंगे तो एक u अननोन रहेगा, वहां पर हमारा u यहां से लेंगे तो u जीरो हो जाएगा। यानी अगर वर्टिकल मोशन से अगर कोई चीज को हम ड्रॉप करते हैं, मान लो यहां से ड्रॉप करते हैं, ध्यान से देखना। अब हम यहां से बॉल अगर हम लेते हैं, ऊपर से गिराते हैं, तो सोचो तो क्या होगा। ऊपर से गिराते हैं तो ओरिजिन ये हो गया, अब g नीचे है तो g निगेटिव अभी भी है, देखो। लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव हो गया, क्योंकि यहां ओरिजिन है उसके नीचे आ गया। यही डिफरेंस कर देता है। और साथ में वेलोसिटी है वो भी निगेटिव आ गया, फाइनल वेलोसिटी। अब आपसे पूछा जाए कि एक यहां से ये हाइट h है, यहां से एक बॉल को हमने ड्रॉप किया गया, ड्रॉप्ड। जब ड्रॉप करेंगे तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बोलो। v इजिकल टू u प्लस ए टी। बच्चों देखो, आप पहले यूज करते थे कि u ए नीचे ऊपर से गिरा रहे हैं तो ये पॉजिटिव ले लो, ये पॉजिटिव ले लो, दोनों निगेटिव है। ये क्यों डायरेक्शन चेंज करेगा, ये तो एक बार निगेटिव, यहां पर जब ऐसा है, यहां आपने निगेटिव लिया तो यहां भी g निगेटिव ही होगा, क्यों चेंज होगा डायरेक्शन। तो v इजिकल टू u प्लस ए टी, तो v आपका है निगेटिव, तो माइनस भी करिए, u कितना है जीरो, और ये हो गया कितना माइनस जी टी, माइनस। अब देखो माइनस माइनस कट गया तो v इजिकल टू ओनली जी टी आ गया ना वही। अब तुम अगर पॉजिटिव लेते थे तो v पॉजिटिव लेते, u प्लस जी टी लिखते, आंसर वही आया। लेकिन g का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अब यहां से जरा देखिए बच्चों, अब यहां से देखना कि अगर मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन एक दे दूं कि देखिए, आपको ऐसे मान लो ये प्रोजेक्शन है, यहां से कोई बॉल, यहां से बॉल को फेंका गया, ये विंडो है, विंडो, ठीक है। यहां से जब बॉल को ऊपर फेंका गया तो यहां पहुंचा, बॉल ऊपर गया, यहां तक गया मान लो। अब आपसे पूछा गया कि इसका जो टाइम आपको दिया, ये जो टाइम आपको दे दिया, मान लो ये टाइम दे दिया कितना, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड मतलब विंडो क्रॉस करने में 10 सेकेंड का टाइम लगता है। इन क्रॉसिंग विंडो टाइम इज 10 सेकेंड। बच्चों 10 सेकेंड का टाइम लगता है ए से बी तक क्रॉस करने में, ऊपर जाने में। ध्यान से देखिए, अब देखिए, अब अगर ये वाला हाइट, मैक्सिमम हाइट से ये हाइट आपको दे दिया कि दिस हाइट, मतलब यहां से मैक्सिमम हाइट आपका 5 मीटर, ये दे दिया
मैक्सिमम हाइट फ्रॉम बी से 5 मीटर है। तो आपको निकालना है हाइट ऑफ द विंडो। मतलब ये हाइट ऑफ विंडो अगर ये x है तो आपको निकालना है फाइंड x। अब देखिए कैसे बनेगा, बॉल ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, विंडो को क्रॉस किया, क्रॉस करने में 10 सेकंड का टाइम लगता है। यहां से मैक्सिमम हाइट तक बॉल गया, यहां गया, जो कि इस विंडो से 5 मीटर ऊपर तक है। आपसे पूछा गया कि विंडो का हाइट बताओ, x मतलब हाइट ऑफ विंडो। अब इसको अगर नॉर्मल तरीके से बनाते हैं तो नहीं बनेगा, यू नहीं दिया हुआ, ये आपका यू नहीं दिया हुआ, क्या करोगे, यू इज नॉट गिवन टू यू। अब क्या करोगे बच्चों, बोलो, स्पीड नहीं दिया हुआ। देखिए क्या करना है, ध्यान से देखना, इधर देखना, ध्यान से केयरफुली देखना। हम क्या करेंगे, ये बॉल ऊपर जाएगा, ये वाला मोशन हम नहीं लेंगे, हम ले लेंगे ये वाला मोशन। इधर से जब बॉल रिटर्निंग बैक आ रहा है तो, और ये कंसेप्ट लगाएंगे कि जब बॉल यहां से यहां आएगा तो उसको 10 सेकेंड ही लगेगा। तो मान लो यहां से यहां तक का टाइम इसको टी लगता है, हम निकाल लेंगे भी टी। कैसे, जरा देखो, यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, यहां पर u 0 हो जाएगा, इसी का एडवांटेज हमको मिलता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s हो जाएगा आपका 5 मीटर, u हो गया 0, और g ये -5 लोगे, क्योंकि यहां पर ओरिजिन ले लो, ध्यान से देखो, -5 लोगे तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर कर दोगे तो 5 आ जाएगा, ये -5 ले लोगे तो कट जाएगा, 5 इजकल टू 5t स्क्वायर, सो t इजकल टू आ जाएगा 1 सेकेंड। मतलब आपको इस पार्टिकल को यहां से यहां आने तक 10 सेकेंड आ गया। अब देखो, तो अब ये से यहां आने तक जब 10 सेकेंड लगा है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 11। तो ये तो टाइम हो गया, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट को O अगर मान लो तो O से B तक का टाइम है, t इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया। अब B से A तक का टाइम आपको पता है, B से A तक का टाइम, B टू A टाइम t इक्वल टू कितना, बोलिए, B टू इमोशन हम यहां से ले रहे हैं, ये वाला नहीं लिए क्योंकि यू नहीं पता यार हमको। ध्यान से देखो, यू कैसे लोगे, यू पता चाहिए तुमको, तो ये हमको फायदा मिल गया यहां से। ये देखो, अब बॉल जब रिटर्न हो रहा था अभी भी उसको 10 सेकेंड ही लगेगा, जाने का 10, यहां से यहां जाने का, तो आने का भी 10, तो t 10 रख दो यहां पर, तो कितना आ जाएगा बोलो, टोटल टाइम यहां से यहां का टाइम क्या हो जाएगा, B से A का टाइम हो गया 10 सेकेंड। अब O से A का टाइम क्या हो जाएगा, सीधे 1 सेकेंड ये वाला, 10 ये वाला, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11 सेकेंड। ये आ गया 11 सेकेंड आ गया। अब सीधे यहां से यहां तक का हाइट निकाल दो, ये वाला हाइट यानी OA निकालो। OA क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस x, तो 5 प्लस x इज इक्वल टू अगेन u0, देखो एडवांटेज मिल गया आपको, हाफ g t स्क्वायर, g कितना है 10, t कितना है 11 स्क्वायर, तो ये बनता है 5, तो 5 प्लस x इज इक्वल टू 1 to 1 इंटू 5, तो ये बनेगा 5, so x प्लस 5 इज इक्वल टू 605, so x इज इक्वल टू 600 मीटर। जो भी है, लंबा ज्यादा बड़ा हो गया डेटा के चलते, 600 बहुत ज्यादा हो गया एनीवे, क्योंकि डेटा ये ऐसा लिया हम लोगों ने, 10 सेकेंड टाइम बहुत ज्यादा होता है बॉल को ऊपर जाने का, तो 600 मीटर हमको बड़े आराम से निकल गया विदाउट यू। बच्चे इसे मानते हैं कि स्पीड बताओ सर, स्पीड किस स्पीड से फेंका आपने, हमको नहीं पता यार, हम कहां से स्पीड बता दे, बॉल ऊपर से फेंकेंगे, ये 5 मीटर है, तो ये बड़े एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से याद रखना है, ये बहुत काम देगा आपको, बहुत काम देगा। दूसरा जो कंसेप्ट आता है सेकेंड वर्ड की, नोट कर लो इसको अच्छी तरह से,
सेकेंड जो कंसेप्ट आपको आएगा इसमें, मिटा रहा हूं आप, क्या है सेकेंड कंसेप्ट बच्चों? देखो, सेकेंड कंसेप्ट ये है कि अगर किसी बॉल को हम ऊपर थ्रो करते हैं, मान लो बॉल ऊपर मैंने थ्रो किया 30 मीटर पर सेकेंड, अब ऑब्वियस है मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो सब आप निकाल लोगे। आपसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड मतलब एक सेकेंड, जो लास्ट सेकेंड होगा, जैसे 4 सेकेंड लगा था चौथे सेकेंड में, 4th सेकेंड में, टोटल जाने में मान लो, अब टाइम निकाल लें कितना ऊपर में जाएंगे, हमको निकालने की ऐसे कोई जरूरत है नहीं, ध्यान से देखना, सीधा यहां से पार्टिकल जाएगा, ये डाटा की भी जरूरत नहीं है, अभी जाएगा ऊपर जाएगा, देखो यहां तक जाएगा वो, और लास्ट बोल रहा 1 सेकेंड, बॉल अभी यहां पर था, फिर यहां पर मैक्सिमम हाइट यहां पर आके रुक गया, 1 सेकेंड पहले मान लो बॉल यहां था। अब जरा देखो, हमको इस डेटा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बॉल रिटर्न करके बैक आएगा, रिटर्न करके अगर बॉल यहां पर आता है, तो यहां पर जब आएगा बॉल रिटर्न करके, फिर क्या होगा, तो उसको टाइम 1 सेकेंड ही लगेगा। यहां से यहां तक जाने में जो टाइम है, जब ये रिटर्न करेगा तो भी टाइम 1 सेकेंड ही लगेगा। तो क्यों ना हम इसको क्यों यूज करने जाए, वर्टिकल मोशन को हम यूज कर दें, तो इसको यूज कर देंगे तो आ जाएगा s इजिकल टू यूटी, डाउनवर्ड मोशन को ut प्लस हाफ AT स्क्वायर जो भी है, तो s हमको निकालना है, u 0 हो जाएगा, ये एडवांटेज मिल गया, देखो 30 को यूज नहीं करना पड़ा हमको, हाफ प्लस हाफ लोगे, चूंकि ये माइनस में है, डिस्प्लेसमेंट ही माइनस में है, इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 5। तो आपका बच्चे s इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5 मीटर। यानी अगर बॉल का वेलोसिटी 40 भी होगा, 550 भी होगा, 60 भी होगा, तो ये यहाँ पर कंडीशन यह होना चाहिए कि यहां से यहां तक का जाने का टाइम 1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो लास्ट सेकेंड 1 कैसे रखोगे 1? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको तो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू डालना पड़ेगा, मान लो 1 सेकेंड से कम लगा, 0.5 सेकेंड ही लगा, तो वो नहीं लोगे ना फिर, क्योंकि यहां कैसे रखोगे फिर 1, तो एक्चुअल नहीं ले लेंगे हम फिर। लेकिन जब 1 सेकेंड से जब ज्यादा है बॉल का, तो आपको फिर मान लो तो पहले तुमको टोटल निकालना पड़ेगा टाइम, वैसे केस में फिर वहां से ड्रॉप करके निकालना पड़ेगा। तो अगर स्पीड अगर ऐसा है कि 1 सेकेंड से यहाँ ज्यादा टाइम लगा, तो लास्ट सेकेंड में आप सीधा इस स्पीड की भी जरूरत नहीं, सीधा हाफ GT स्क्वायर कर दो, सीधा s इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर कर दो, t का वैल्यू डाल दो, बस t का वैल्यू तो 1 ही होना है, यानी लास्ट सेकेंड में ऑलवेज जो डिस्टेंस है 5 मीटर कवर करेगा, इधर से जाते समय भी, वापस आते समय। हमने आने का हेल्प ले लिया, आते समय का मैंने हेल्प ले लिया, उसको हेल्प ले लिया। तो ये एक कंसेप्ट है जो कि बहुत आता है। दूसरा है बच्चों, या ध्यान से देखना कि यहां से अब ड्रॉप किया गया, बॉल ऊपर से किया गया, तो भी आप ओरिजिन यहां लोगे, मैंने बताया आपको, यहां से किया गया और यहां से कोई बॉल को ड्रॉप किया गया, और ये बोला गया, लास्ट सेकेंड नहीं बोला गया, ये बोला कुछ भी ले लो, ये बोला गया कि लास्ट, ये कितना ले लें हम, ये ले लो, मान लो 20 मीटर है, यहां से आपको बोला गया कि लास्ट 0.2 सेकेंड ही ले लो, चलो डिस्टेंस कवर्ड इन 0.2 सेकेंड इज 6 मीटर। ये हाइट छोड़ दो, हाइट हमको नहीं पता, ये हाइट तो निकालना है, रहने दो,
इसको हाइट को h कर दो। तो लिखिए एक डिस्टेंस कवर्ड in last 0.2 second is 6 meter. Then find height of the ball. Height of ball from where it is dropped. कहां से गिराया गया? कहां से गिराया गया? सो देखिए यहां से हमने गिराया, देखिए 0.2 सेकेंड, लास्ट 0.2 सेकेंड। तो मान लो ये 6 मीटर है और ये डिस्टेंस कवर होता है 0.2 सेकेंड। टोटल हाइट h है, तो ये हो गया आपका h। सो यहां तक जो पार्टिकल आएगा ये h, टोटल h है, तो ये वाला हो जाएगा h-6। सो अगर यहां से यहां तक टाइम t लगता है, मान लो यहां से यहां तक का टाइम t लगता है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा? t-0.2, t-0.2 ये आपको टाइम लगेगा। ठीक है, t-0.2। तो h हाइट में बॉल को कितना, यहाँ का स्पीड तो 0 हो गया, तो h हाइट में बॉल को कितना टाइम लगा बच्चों? यानी t मान लो t टोटल टाइम, t है आपका टोटल टाइम। सो h इजिकल टू आ जाएगा आपका हाफ g t स्क्वायर। u 0 हो गया, सो h इजिकल टू हाफ यानी 10 यानी t स्क्वायर यानी बन गया 5। सो h बनता है 5t स्क्वायर। अब देखिए h आपका आ गया 5t स्क्वायर। टोटल टाइम t अगर हम निकालें तो टोटल टाइम t कितना होगा? सो बताइए। पॉइंट 2 सेकेंड यहां से यहां तक का टाइम दिया हुआ, ये वाला टाइम है आपका 0.2 सेकेंड। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h -6। तो h इक्वल टू आ गया 5t स्क्वायर। h आपका आ गया 5t स्क्वायर। ठीक है, पूरा हाइट। अब यहां से यहां तक का टाइम क्या है? h-6, और ये जो हाइट हो गया h-6 और टाइम कितना हो गया? t-0.2। तो आप लिख सकते हैं सीधे यहां से यहां तक का h-6 इज इक्वल टू, फिर वही u तो 0 है, तो हाफ g इंटू टाइम में इस बार t-0.2 का होल स्क्वायर। ये अब h-6 और h इक्वल टू आपका है, आप निकाल रखे कितना? 5t स्क्वायर माइनस 6 हाफ इंटू 5। इसको आप सॉल्व कर दो तो कितना आएगा बोलो? t-0.2, तो h निकल जाएगा या टाइम निकल जाएगा, आपको h निकालना है। तो h निकल t निकल जाएगा, तो h निकल जाएगा, तो इसको करो t स्क्वायर प्लस 0.04 माइनस 0.4 t। तो 5t स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू 5, मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा ये 2.5t स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0.02 माइनस 0.2t। इसको इधर लाइए, ये आ जाएगा 2.5t स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0.1 माइनस 0.2 इंटू टी।
अब इसको इधर ला करके अब आप क्या करेंगे, 2.5 टी स्क्वायर प्लस 0.2 टी, और ये हो जाएगा 6 ये इधर आएगा तो ये -7.1 इजिकल टू 0। अब यहाँ से टी से निकाल लो तो कितना होगा, 25 टी स्क्वायर प्लस 2 टी -71 इजिकल टू 0। यहाँ से आप टी का वैल्यू निकाल के आप इसमें डाल दीजिए। थोड़ा बड़ा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, आप जानते हो टी इजिकल टू -2 प्लस माइनस कितना बी स्क्वायर यानी 4, और ये हो जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 7, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अपॉन 5। ये आपका टी हो गया। अब h इजकल टू जो वैल्यू ये आएगा इंटू टी स्क्वायर में आप डाल दो तो आपको निकलेगा h निकल जाएगा आपका। तो इस तरह से अगर लास्ट सेकेंड में आपको दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब बच्चों देखिए दूसरा जो इसमें कंसेप्ट आता है, जो ऊपर से जैसे देखिए अनदर कंसेप्ट क्या इसमें आता है कि अगर बॉल को हम थ्रो करते हैं, यहां से मान लो यहां से थ्रो करते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, आपसे पूछेगा कि टू फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल find time taken by ball when its velocity is 5 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखिए 5 मीटर पर सेकेंड पर कितना वेलोसिटी इसका होगा। ऑब्वियस है v इजिकल टू यू माइनस वी टी, ये आप कर देंगे। v है 20 और ये है सॉरी v है 5, इधर से जा रहा है, एंड ये है आपका u 20 माइनस 10 इंटू टी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 15 इजिकल टू 10 टी, सो टी आपका हो गया 1.5 सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से यहां आया 1.5 सेकेंड में, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 1.5 सेकेंड, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, यहां से यहां मैक्सिमम हाइट पर जाएगा ऐसे। अब ए से बी तक आपको जाना है, ए से बी तक, मान लो ए से बी तक पार्टिकल फिर यहां से यहां गया फिर यहां आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ए टू बी, एंड डिस्टेंस मान लो पूछ दिया ए टू बी, तो आपको ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा यहां से यहां तक का, और फिर ये वाला मान लो ये S1 है ये S2 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ये आपका डिस्टेंस है। देखिए ये आपका डिस्टेंस है S1 प्लस S2। कैसे निकालेंगे, पहले हम टोटल यहाँ का टाइम हमको पता है 20 मीटर पर सेकेंड से हमने भेजा, और t इजिकल टू 1.5 सेकेंड पर पार्टिकल यहां पहुंच गई 5 मीटर पर सेकेंड पर,
वेलोसिटी ये है। तो हम ये जो डिस्टेंस है ये वाला निकाल लेंगे पहले। ये कितना है, मान लो ये x है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20t माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस g नीचे x 20 इंटू 1.5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो ये बनता है 5 और ये बनता है आपका 30 माइनस, इसको 10 ही रख दो तो कितना आ जाएगा 2.25, 5 इंटू 2.25। तो इसको हम करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, x इक्वल टू 30 माइनस 5 इंटू 2.25, तो ये आ जाएगा आपका 30 माइनस 11, सो 18.75 ये मीटर आ गया x। और अब टोटल हाइट हम निकाल लेंगे यहां से यहां तक का, वो हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। ये हो गया 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 10 यानी 20 मीटर। सो S1 इक्वल टू हो जाएगा पूरा हाइट मैक्सिमम माइनस 18.6, तो 20 माइनस 18.75, ये बनता है कितना 1.25। तो अब आंसर जो आएगा आपको A टू B जाने में, A टू B डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि पार्टिकल का नेट वही इनिशियल यही फाइनल है, दोनों सेम पॉइंट पर है। और डिस्टेंस आपका हो जाएगा 1.25 प्लस 1.25 दैट इज 2.5 मीटर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब अगर बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या तरीका है, जरा देखिए। वेरी सिंपल वे टू फाइंड आउट। बच्चों देखो, यहां से मान लो मैं 100 मीटर हाइट पर हूं और यहां से बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया आपने विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर प्रोजेक्ट किया। अब आपसे पूछेगा ये बॉल कैसे होगा, ऐसे होते हुए ऐसे गिरेगा, मैक्सिमम हाइट यहाँ आ जाएगा, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, यहां से मतलब जमीन पर गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो एक तो तरीका है ये T1 ऊपर गया, फिर यहां से भी T1 ही लगेगा, T1 2 और फिर ये वाला T2, यानी टोटल टाइम हो जाएगा T1 जाने का T1 आने का 2T1 प्लस T2, ये टोटल टाइम आ गया। एक तो ये तरीका है जो कि लंबा है थोड़ा। एक सीधा ऑब्जेक्ट के शॉर्टकट तरीका है, मान लो यहां से यहां आने तक 0 टाइम लेगा और हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन, तो ये हो गया ओरिजिन 0 0। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम इसको 0 0 लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में आ जाएगा, यही देखना है। सो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, S हो जाएगा आपका -100, u कितना है जी, u ऊपर की तरफ माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन है। जब यहाँ ओरिजिन है तो इसके नीचे, जब ये ओरिजिन है तो इसके नीचे तो नेगेटिव ही होगा ना, तो इसलिए नेगेटिव हाइट u 10t माइनस हाफ, माइनस क्यों, क्योंकि g हमेशा नेगेटिव, याद रखना, -10 इंटू टी स्क्वायर। अब चाहो तो 0 0 0 0 सबसे कैंसिल कर दो, तो ये क्या बच गया बच्चों, -10 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2। इसको इधर ले आओ तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी माइनस 10, तो टी स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 है। अब इसको निकाल दो, इसको कर दो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है आपको बस। तो टी इज इक्वल टू माइनस माइनस यानी 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4, प्लस हो जाएगा यहाँ क्योंकि ये माइनस है 20, 4 इंटू 20,
A1 है डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनता है 2 प्लस माइनस कितना 80 प्लस 4 84 बाई 2, 2 कट गया, 21 बनता है 1 प्लस माइनस रूट 20, T इज इक्वल टू हो गया 4 पॉइंट समथिंग, लगभग आ जाएगा टी का टाइम 1 प्लस 4.5 आया, तो ये आ जाएगा 5.5 सेकेंड। ये एक इक्वेशन में बन गया, बस उसमें 3 बार निकालना पड़ जाता, सीधा वन इक्वेशन आप यूज करके यू कैन फाइंड आउट। अब एक बैलून का क्वेश्चन होता है जो बहुत ही कॉमन है, क्या है बच्चों जरा ध्यान से देखना कि एक बैलून है जो यहां से जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, अब यहां से स्टोन जब बैलून 100 मीटर हाइट पर पहुंच गई, ऐसे कर लो यार, ऐसा बना लो, बैलून है ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, यहां से जब बैलून 100 मीटर हाइट पर पहुंच गई, मतलब ये हाइट जब 100 मीटर है, तो बैलून के अंदर एक स्टोन को लिए हुए somebody is there, वो स्टोन को ड्रॉप करता है 100 मीटर पर पहुंच जाएगी, तो 100 मीटर तो कैसे पहुंचेगा, यू स्क्वायर बाई 2g यानी 100 नहीं पहुंचेगा, तो इसको कर दो 20 मीटर कर दो, ठीक है 20 मीटर भी नहीं, यू स्क्वायर कितना होगा 100, 5 मीटर ही पहुंच पाएगा, तो इसको बच्चों कर दो, इसको 50 से कर दो और यहां से कर दो, अब एक 100 मीटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 100 मीटर पर जब है ये 50 मीटर पर सेकेंड से, तो यहां से एक स्टोन गिराएगा। अब क्या करेंगे, यहां का पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालो बैलून का, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि h पता है, v कितना हो जाएगा 50 नॉट, v निकालना है ना, v स्क्वायर यू हो गया आपका 50 यानी 2500 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 100 50 स्क्वायर, तो ये बनता है कितना v स्क्वायर इक्वल टू 2500 माइनस 2000, v स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 500, तो लगभग ये आ जाएगा 21 22 23 22.5 लेवल मीटर पर सेकेंड आ गया, यहाँ का वेलोसिटी निकल गया 22.5 सेकेंड पर सेकेंड। ऐसा हमने दे दिया, मीटर पर सेकेंड, यहाँ का वेलोसिटी निकल गया, जब ये 100 मीटर पर था तो एक बॉल ड्रॉप कर दिया गया यहाँ से। अब इससे पूछा गया फाइंड टाइम, इसके बॉल क्या होगा, बॉल का वेलोसिटी इसमें यही देखना है, बैलून का वेलोसिटी 22.5 है, तो बॉल का भी वेलोसिटी जब तक ये गिरा नहीं है अभी 22.5 ही है, अब जैसे ही ये ड्रॉप करता है 22.5, तो बॉल कैसे गिरेगा, बॉल जो है यहां से ऐसे गिरेगा, ऐसे जा करके ऐसे गिरेगा, इस तरह से गिरेगा, तो यहां आने में जो वेलोसिटी होगा बॉल का, ये देखो यहां आने में बॉल ऐसे ऐसे यहां पर गिर जाएगा, तो यहां आने में जो वेलोसिटी ऐसे ऐसे गिरेगा, ये देखो, तो इसको जो टाइम लगेगा हम इक्वेशन बना देंगे, कितना उस समय कितना डिस्टेंस है 100 मीटर, तो 100 मीटर पर वेलोसिटी मान लो 22 मीटर पर सेकेंड है, 22.5 है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अब s इक्वल टू सीधा ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे, s करेंगे हम कितना
एस करेंगे -100 यू कितना करेंगे 22.5 इंटू टी और जी करेंगे नेगेटिव -1 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ जब बैलून को ड्रॉप किया जाता है तो इतना आने में उसका टाइम यानी कि उसका टाइम निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसको सॉल्व कर लेना तो आपको आ जाएगा टाइम कि इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, वो निकल जाएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन इसी पर अगर हम करें बच्चों, देखो मान लो कि इसको लिखो, इसको ऐसे सॉल्व करना है आपको। अभी क्वेश्चन लिखो, इफ ए बैलून is moving upward with constant speed 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड है। इस बार जी का नहीं, उस पर हमने जी मान लिया था कि बैलून में भी जी लग रहा, तो कांस्टेंट स्पीड अगर है, बैलून इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, a stone is released from the balloon when it is at height of 15 meter. It is height of 15 meter. Find distance between balloon and stone after 1 second. 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद आपको डिस्टेंस निकालना है। जैसे अब यहां से बैलून गया, बैलून यहां से उड़ता हुआ गया, यहां पहुंच गया, कितना मीटर है, कितना मीटर पर है, 50 मीटर पर। तो ये हाइट है 50 मीटर। अब यहां से रिलीज किया गया एक स्टोन को रिलीज किया हमने, तो जो स्टोन का जो वेलोसिटी, बैलून का वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब 1 सेकेंड में बैलून कितना कवर करेगा निकाल लेते हैं। 1 सेकेंड में ये कितना कवर करेगा, बैलून कितना कवर करेगा। अब ये तो बाहर आ गया तो इसमें लग जाएगा एक्सेलरेशन जी, और इसका तो अभी वही है। तो मान लो बैलून ने कवर किया, डिस्टेंस ऊपर तक गया, मान लो ऐसा कि बैलून ऊपर तक गया, ऊपर ही जाता रहेगा ये तो 1 सेकेंड में यहां से। तो पहले स्टोन कितना गया है ये बताओ, यहां से S इज इक्वल टू यू कितना है, तो देखो यू इसका ऊपर है, याद रखना 10, नीचे नहीं। आपने छोड़ा तो बच्चे सोचते हैं कि नीचे है, नीचे नहीं है, तो ऊपर है। बैलून के साथ का स्पीड है, जो स्पीड बैलून का होगा ऊपर का, तो स्टोन का भी स्टार्टिंग में ऊपर का ही होगा। अब ये आ गया अंडर जी में, ये बैलून ऊपर जा, अब आ गया अंडर जी में, तो S इक्वल टू आ जाएगा UT माइनस हाफ ATS का पहले रखते हैं हम, S हमको निकालना है, U हमको दिया हुआ कितना 10 प्लस आएगा, टाइम हमको दिया 1 सेकेंड, माइनस जी तो हमेशा नेगेटिव है, तो 10 कर दो इंटू 1 स्क्वायर कर दो, तो ये बचता है 5। तो S इक्वल टू 10 माइनस 2, 10 माइनस कितना आ गया, ये 5 आ गया, तो ये बचता है 10 माइनस 5 यानी 5 मीटर। अब जरा देखो ध्यान से, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब कि ये जो बैलून है यहां से ऊपर जाता है 5 मीटर, यहां जाता है 5 मीटर। बैलून नहीं, स्टोन, सॉरी स्टोन, ये स्टोन का मूवमेंट है। स्टोन जाता है 5 मीटर। आप गिरा रहे हो नीचे, आप सोचोगे नीचे जाएगा, आपके रेस्पेक्ट में नीचे जाएगा, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में ऊपर जाएगा बैलून अभी।
बैलून का पाथ, सॉरी बैलून नहीं, स्टोन का पाथ अभी कुछ इस तरह से होगा। आपने यहाँ पर बैलून ड्रॉप किया तो स्टोन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। आपने यहाँ से बैलून पर से स्टोन गिराया तो स्टोन आपका जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर, फिर नीचे नीचे नीचे, ऐसे। तो ये आपका होगा S = 10 - 5 में। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, किसने कवर किया? स्टोन। So distance covered by a stone is equal to 5 meter. Distance covered by a stone is equal to 5 meter. In upward direction. यहाँ से 5. और distance covered by balloon. Distance covered by बैलून इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बैलून का तो स्पीड कांस्टेंट है, सो बैलून का स्पीड कांस्टेंट है तो हो जाएगा 10 इंटू टी, यानी 1 टी स्पीड कांस्टेंट। आप लिख दो v इंटू टी। v कितना है? 10, टाइम कितना है? 1, तो 10 मीटर कवर किया। यानी ऐसे देखो, अगर यहां से हम लेते हैं तो बैलून पहुंच गया यहां से 10 मीटर पर, जबकि ये स्टोन अभी कहां पर है? यहां पर है, ये 10 मीटर है, और स्टोन का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ये आपका स्टोन है, तो स्टोन है यहां से 5 मीटर पर, बैलून पहुंच गया 10, दोनों ऊपर ही गया। बैलून तो ऊपर ही जाता रहेगा, लेकिन स्टोन का पाथ होगा क्या? पहले जाएगा ऊपर और फिर जाएगा नीचे, ऊपर फिर जाएगा। स्टोन का ये पाथ होगा। बैलून का पाथ ऊपर 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 ही लगातार चलता रहेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस आपको निकालना है। ऑब्वियस है, आपको क्लियर है कि दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा। तो लिखिए डिस्टेंस बिटवीन बैलून एंड स्टोन इक्वल टू 10 - 5 यानी 5। तो बच्चों आज हम लोग ये कुछ क्वेश्चन इसमें से किए हैं, लेकिन एक क्लास अभी और इसमें लेंगे हम, जिसमें आपको और अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे 1D ग्रेविटेशनल पर, जो जेई में आ रखे, नीट में आ रखे, वो सब क्वेश्चन हम अगले क्लास में स्पेशली बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।